बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में अर्जुन नाम का एक स्वार्थी आदमी रहता था। वह बहुत अमीर था, लेकिन किसी की मदद नहीं करता था। अगर कोई गरीब उससे मदद मांगता तो वह उसे दुत्कार देता और कहता, मेरी मेहनत की कमाई है, मैं इसे किसी के साथ नहीं बांट सकता। गांव वाले उसकी इस आदत से बहुत नाखुश थे, लेकिन वे कुछ नहीं कर सकते थे। अर्जुन को सिर्फ अपने बारे में सोचने की आदत थी, और यह आदत उसे धीरे धीरे और अकेला कर रही थी। एक दिन अर्जुन जंगल में लकड़ी इकट्ठा करने गया। अचानक उसे एक पुराना, बड़ा और घना पेड़ दिखाई दिया। वह थका हुआ था, तो उसने सोचा कि थोड़ी देर वहां आराम कर ले। जैसे ही वह पेड़ के नीचे बैठा, उसे एक धीमी आवाज सुनाई दी। अर्जुन चौंक गया। उसने इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर आवाज फिर से आई, ट्री स्पिरिट, मैं इस वृक्ष की आत्मा हूं। मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूं और मेरी जड़ें कमजोर हो गई हैं। अगर तुम मेरी देखभाल करोगे तो मैं तुम्हें अमूल्य उपहार दूंगा। अर्जुन को लालच आ गया। उसने सोचा, अगर यह पेड़ मुझे कुछ दे सकता है तो क्यों न इसकी मदद करूं। अर्जुन ने पेड़ की देखभाल करनी शुरू कर दी। वह रोज आता, उसकी जड़ों में पानी डालता और सूखी पत्तियां हटाता। कुछ हफ्तों बाद पेड़ ने फल देना शुरू कर दिया, लेकिन ये साधारण फल नहीं थे, ये सोने के फल थे। अर्जुन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह रोज पेड़ से सोने के फल तोड़ता और घर ले जाता। धीरे धीरे उसकी दौलत कई गुना बढ़ गई, लेकिन अब वह पहले से भी ज्यादा लालची हो गया था। उसे डर लगने लगा कि कहीं कोई और इस रहस्य को न जान जाए। एक दिन अर्जुन ने सोचा, अगर मैं सारे सोने के फल एक ही बार में तोड़ लूं, तो मुझे रोज यहां आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसने कुल्हाड़ी उठाई और पेड़ की सारी शाखाएं काटने लगा, ताकि सारे फल एक ही बार में गिर जाएं। लेकिन जैसे ही उसने पेड़ का तना काटने की कोशिश की, अचानक जमीन कांपने लगी। पेड़ की आत्मा ने गुस्से में कहा, अर्जुन, तुम बहुत स्वार्थी और लालची हो। मैंने तुम्हें इतना दिया, लेकिन तुमने मेरी जड़ ही काटने की कोशिश की। अब तुम्हें इसका परिणाम भुगतना होगा। अर्जुन डर गया और भागने लगा, लेकिन वह जमीन में धंसता चला गया। कुछ ही पलों में वह पूरा जमीन के अंदर चला गया और गायब हो गया। जब गांव वालों को अर्जुन के बारे में पता चला, तो वे हैरान रह गए। उन्होंने जंगल में जाकर देखा, लेकिन वहां अब कोई जादुई वृक्ष नहीं था। वह वृक्ष भी गायब हो गया था। गांव के बुजुर्गों ने कहा, स्वार्थ और लालच का यही अंजाम होता है। अगर अर्जुन दूसरों की मदद करता और पेड़ का सम्मान करता, तो उसे जीवन भर खुशहाली मिलती। उस दिन के बाद गांव के लोग और भी दयालु और परोपकारी बन गए। उन्होंने सीखा कि सच्चा सुख दूसरों की भलाई में है, न कि केवल खुद के लिए इकट्ठा करने में। शिक्षा, लालच और स्वार्थ का परिणाम हमेशा बुरा होता है। सच्चा आनंद और समृद्धि बांटने से ही मिलती है।